चलो दूसरी दुनिया पार्ट 2 की कहानी का शुरुआत किया जाए। वो दिन आ ही जाता है, हम सभी स्टाफों को तनख्वाह मिल जाती है। तभी विक्की मुझे बोलता है कि भाई चले अब तेरे घर पश्चिम बंगाल, मेरा अधूरा सपना जो अब पूरा होने वाला है। हम दोनों तैयार होकर मेरे घर के लिए निकल जाते हैं। मेरे घर पहुंचने में आपको मैंने पहले ही बताया था, लगभग हमें पश्चिम बंगाल से दिल्ली आने में 3 दिनों का वक्त लगता है। वैसे ही दिल्ली से पश्चिम बंगाल जाने के लिए हमें 3 दिनों का वक्त लगता है। जैसे तैसे करके हम पहुंच ही जाते हैं और हम दोनों 1-2 दिन तो लगभग आराम करते हैं। फिर हम अपनी कहानी की आगे की शुरुआत करते हैं। जाके मैं विक्की को एक तांत्रिक के पास लेके जाता हूँ, लेकिन तांत्रिक के पास जाने के बाद मुझे पता चलता है कि तांत्रिक जी तो बहुत ज़्यादा ही व्यस्त है और तांत्रिक बाबा मुझे बोलते हैं कि तुम्हारा काम तो अभी नहीं हो पाएगा, तुम 1-2 दिनों बाद आना, तब तुम्हारा काम मैं कर दूंगा। सुन के हम दोनों घर जा रहे होते हैं, तभी मेरा वो दोस्त मिल जाता है जो मुझसे बार बार आकर लड़ाई करता है। हम दोनों की इसी बातों में दोबारा से हाथापाई हो जाती है। ताबीज़ पहना रहता हूँ जिससे मेरी गुस्से पर कंट्रोल होती है, वो मेरा तोड़ देता है। फिर भी मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल करता हूँ और विक्की मेरा दोस्त है जो कि उसने मैं उस वाले दोस्त को समझाकर हर भेज देता है। अब मैं विक्की को अपने गांव में घुमाता हूं, क्योंकि तांत्रिक बाबा ने हमें 2 दिनों बाद बुलाया था। तो मैं विक्की को अपने गांव घुमाता हूं और विक्की को हमारा गांव तो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अब घूमते घूमते हमारा 2 दिन भी पूरा हो जाता है और फिर हम तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं। तो तांत्रिक बाबा हमें बोलता है बैठ जाने के लिए और हम बैठ जाते हैं। तभी तांत्रिक बाबा भी बैठते हैं। बाबा बैठने के बाद बोलते हैं कि बताओ अब तुम्हारा क्या काम है। तभी विक्की इतने में बोल बैठता है कि बाबा मुझे दूसरी दुनिया में जाकर नकारात्मक शक्तियों को देखना है। ये बात सुन के बाबा बोलते हैं कि मैं तो तुम्हें दूसरी दुनिया में भेज दूं, लेकिन तुम वापस आ पाओगे कि नहीं ये तो तुम्हारे ऊपर ही है। फिर विक्की बोलता है कुछ नहीं बाबा, बस मुझे एक बार दूसरी दुनिया में जाना है तो जाना है। बाबा काम शुरू कर देते हैं। बाबा विक्की के हाथों में एक सोने का सिक्का देता है और उसकी आंखों में कोई सफ़ेद सा कपड़ा बांध देता है। बाबा हमें एक बातें खासकर तो विक्की को ये बातें बताते हैं, क्योंकि उसको ही दूसरी दुनिया में जाना है। बाबा बोलते हैं अगर तुम्हें दूसरी दुनिया में जाके कुछ अजीब महसूस हो तो इस सोने के सिक्का को छोड़कर हर हर महादेव बोल देना, या तो उससे पहले तुम बोल सकते हो और सिक्के को छोड़ देना। उससे पहले अगर तुम्हारे हाथ से ये सिक्का छूटा तो तुम्हारी आत्मा उसी दुनिया में रह जाएगी और हाँ, उस दुनिया में तुम सिर्फ एक बार ही जा सकते हो। फिर बाबा जी बोलते हैं चलो इस प्रक्रिया को शुरू किया जाए और जो मंत्र मैं बोलूं उसके पीछे पीछे तुम भी उस मंत्र को दोहराते जाना। लगभग ये मंत्र 3 से 4 घंटे तक किया जाता है। मंत्रों का जाप करते करते विक्की दूसरी दुनिया में पहुंच ही जाता है। जैसे ही विक्की दूसरी दुनिया में पहुंचता है, वहां पे यानी कि जहां हम बैठे होते हैं वहां एक घड़ा होता है और उसमें पानी भरा होता है। तो विक्की दूसरी दुनिया में जो जो नकारात्मक शक्तियाँ देखता है उसको हम उस घड़े में देखते रहते हैं। दूसरी दुनिया में उसकी शुरुआत एक कब्रिस्तान से होती है और कब्रिस्तान में हमें ये देखने को मिलता है कि जिन पेड़ों पर पत्ते लगे होने चाहिए उन पेड़ों पर तो आदमी के खोपड़ी लगे होते हैं। अभी वो कुछ दूर आगे चलता है तो उसे एक नदी दिखाई देती है। उस नदी में पानी की जगह पर खून ही खून बह रहा होता है। तभी वो मेरा दोस्त जो होता है, जो मुझसे हाथापाई करने में लगा रहता है हमेशा ही, वो वहाँ पर आ जाता है। यानी कि जहाँ पर हम सब बैठे होते हैं और वो बाबा मंत्र पढ़ रहा होता है, वहीं पर वो आकर
मुझसे बोलता है कि अब मैं तुझसे बदला लेने आया हूँ। वो आते ही मुझसे झगड़ा करने लगता है, तो मैं भी उसको बहुत ज़ोरों से धक्का मारता हूँ। वो बिक्की पर जाके धड़ाम से गिरता है और बिक्की के हाथों से जो सोने का सिक्का होता है वो छूट जाता है। तभी से मानो बुरा वक्त शुरू हो जाता है बिक्की का। तांत्रिक बाबा आंखें बंद करके मंत्रों का उच्चारण कर रहे होते हैं। हमारी लड़ाई की वजह से उसकी आंखें खुल जाती है और उसकी आंखें खुलते ही उसे सोने का सिक्का दिखाई देता है। तभी वो तांत्रिक बाबा बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलते हैं, तुम दोनों ने पता है ये क्या किया है? इसकी वजह से क्या हो सकता है तुम लोगों को ये भी पता है ये सिक्का उसको पहले नहीं छोड़ना था। अब उसने पता नहीं तुम दोनों की वजह से उसके हाथों से सिक्का छूट गया है। अब वो इस दुनिया में दोबारा नहीं आ पाएगा। उसकी आत्मा उसी दुनिया में फंसी रह गई, समझ लो। बाबा की बातें सुनकर हम दोनों दोस्तों को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और तभी हम दोनों दोस्त बोलते हैं, बाबा बिक्की की आत्मा को कुछ भी कर कर दूसरी दुनिया से वापस लाना ही होगा। तांत्रिक बाबा बोलते हैं कि अब तो उसकी आत्मा एक ही शर्त पर वापस आ सकती है, तुम दोनों में से एक की आत्मा को उस दुनिया में भेजना पड़ेगा, तभी उसकी आत्मा वापस आ पाएगी, रह जाएगी। हम दोनों बहुत ज़्यादा ही डर जाते हैं। मेरा दोस्त बोलता है, बाबा मेरी आत्मा को वहाँ पे दूसरी दुनिया में भेज दिया जाए, क्योंकि ये सारी गलती मेरी ही है। मेरे वजह से ही बिक्की की आत्मा दूसरी दुनिया में फंसी है, तो मेरी आत्मा को आप वहाँ भेज सकते हैं और उसकी आत्मा को वापस कुछ भी करके ले आओ। वो तांत्रिक बाबा मेरे दोस्त को बोलता है, जैसे जैसे मंत्र मैं पढ़ता जा रहा हूँ मेरे पीछे पीछे वैसे ही तुम भी पढ़ते जाओ। कुछ देर बाद मंत्र पढ़ते पढ़ते मेरे दोस्त की आत्मा दूसरी दुनिया में चली जाती है और तभी बिक्की की आंखें खुलती है और फिर मेरे दोस्त की आत्मा वहीं फंसी रह जाती है। इससे हम दोनों दोस्त बहुत ज़्यादा ही दुख होते हैं और फिर मैं उसको सभी बातें बताता हूँ बिक्की को। आज भी मेरे दोस्त की आत्मा दूसरी दुनिया में फंसी हुई है और मैं बिक्की को दिल्ली छोड़कर आ जाता हूँ और वापस मैं अपने घर। ये कहानी आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और अगर आपको पार्ट 3 चाहिए तो ये भी कमेंट में बताना और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आपको भी अपनी कहानी मुझ तक पहुँचानी है तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर अपनी कहानी मुझे सेंड कर सकते हैं। और जब तक के लिए राधे राधे।